पाकिस्तान ने मोदी सरकार के भारत में दहशतगर्दी के लिए अफराद भेजने के इल्ज़ाम यकसर मुस्तरद कर दिए। भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्ज़ामात की तरदीद, इसे प्रोपेगेंडा करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा है कि अमित शाह के इल्ज़ामात बेबुनियाद और पाकिस्तान को बदनाम करने की मुहिम का एक और मुजाहिरा है। हिंदुस्तान अपने दाखिली सिक्योरिटी चैलेंजेस से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को मूरिद इल्ज़ाम ठहरा रहा है। ताहिर अंद्राबी ने दो टोक पैगाम दिया कि भारत खुद बैरून मुल्क दहशतगर्दी बरामद और दहशतगर्दों की मावनत कर रहा है। वाज़े किया, ज़ेर हिरासत भारतीय बहरिया के कमांडर कुलभूषण यादव पाकिस्तान में दहशतगर्दी में नई दिल्ली के बराह रास्त मुलव्विस होने का नाकाबिल तरदीद सबूत है। भारत मार्का हक में शिकस्त तस्लीम करने से इनकारी है। नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर पर डॉक्यूमेंट्री से हक़ाइक़ मस्क करने की कोशिश कर रहा है। ISPR का ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय प्रोपेगेंडे पर रद्द-ए-अमल। वाज़े किया, तारीख मस्क करने के लिए भारतीय तख्लीक़कारों ने नाम निहाद ऑपरेशन की इंतहाई ड्रामाई, रंगीन और हक़ाइक़ के मनाफी दास्तान तैयार की। कहा, पहलगाम वाक़े के मुबैना मुल्ज़िमान 28 जुलाई को मारे गए। 7 मई को भारत ने किसको सज़ा दी? 100% मिशन कामयाबी का भारतीय दावा ऑपरेशनल रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखता। वाज़े किया, फिल्मी मनाजिर तैयारों के नुकसान और हकीकी जंगी हक़ाइक़ नहीं बदल सकते। पाकिस्तान ने भारतीय जहरियत के दौरान 8 तैयारे मार गिराए। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में 26 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ मफाहमत की याददाश्त में तोसी न करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहा, ईरान इस किस्म का मुआहदा नहीं करेगा जिसे अमरीका ज़रूरी समझता था। ईरान से सफ़ेद झंडा लहराकर हथियार डालने का मुतालबा भी कर दिया। ओमान को आबनाए हुर्मुज़ खोलने में रुकावट डालने पर बमबारी की धमकी दे डाली। ईरानी पासदारान इनकलाब से बैकडोर राब्तों का दावा। वाज़े कर दिया, ईरान के मामले में अमरीका को किसी किस्म की जल्दी नहीं। जंग जारी रखने के लिए हथियारों की भी कोई किल्लत नहीं। ईरान अमरीका 60 रोज़ा जंगबंदी की इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त खत्म। ईरान का अमरीका पर मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी के बायस बातचीत शुरू न करने का इल्ज़ाम। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई के मुताबिक कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान और कतर की कोशिशें जारी हैं। उनके अलावा कोई और सालिस नहीं। पासदारान इनकलाब ने अमरीका से बैकडोर राब्तों का ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया। बातचीत सदर ट्रंप की खाम ख्याली करार। अमरीका और ईरान ने 60 रोज़ा जंगबंदी में तोसी पर इत्तेफाक कर लिया। तोसी कितनी मुद्दत के लिए होगी अभी तय नहीं हुआ। अल अरबिया TV का दावा, ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का जंगबंदी में तोसी पर इत्तेफाक की तस्दीक से गुरेज। कहा, अमरीका ने जंगबंदी शुरू होते ही उसे तोड़ दिया था। 60 रोज़ा मुद्दत मुज़ाकरात मुकम्मल करने के लिए दी गई थी। ट्रंप के गैर जिम्मेदाराना फैसलों ने अमरीका और खित्ते की रियासतों के दरमियान एतमाद के फुकदान को मजीद बढ़ा दिया। ईरानी मीडिया का खलीजी सिफारती ज़राए से मुतालिक दावा। सिफारतकार के मुताबिक खित्ते के ममालिक को एहसास हो चुका, अमरीका ईरान के साथ फौजी महाज़ाराई में नाकाम रहा, बल्कि वाशिंगटन में तेहरान के साथ सिफारती समझौते तक पहुँचने की सलाहियत और एतमाद भी मौजूद नहीं, जिसके बायस इलाकाई रियासतें सूरत हाल को तबाहकुन बेबसी करार देने पर मजबूर हो गईं। अमरीका और इसराइल के हमलों में ईरान के 100 तैयारे तबाह हुए। ईरानी वज़ीर बराए मवासलात का एतराफ़। फयाज़ ने सादिक का तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर जल्द मुकम्मल बहाल करने का ऐलान। तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दुश्मन ने न सिर्फ हवाई अड्डे निशाना बनाए बल्कि बिजली और पानी की शहरी तंसीबात को भी नुकसान पहुँचाया। गजा अमन मंसूबे पर अमल दरामद में इसराइली हट धर्मी बरकरार। ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे जैरेड कुशनर की नेतन्याहू से मुलाकात में कोई नतीजा ना निकल सका। कुशनर ने इसराइली वज़ीर आज़म को पैगाम दिया, ट्रंप मंसूबे पर अमल दरामद चाहते हैं। नेतन्याहू ने ढिठाई जाहिर करते हुए गजा से फौजें वापस बुलाने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने UN कॉन्फ्रेंस बराए तख़फ़ीफ़ असलहा की सदारत संभाली। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक जौहरी हथियारों की दौड़
जौहरी जंग की रोकथाम पर कॉन्फ्रेंस समेत कई उमूर पर मुशावरत शुरू कर दी गई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुसलसल दूसरे रोज भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। रावलपिंडी के इलाके शमसाबाद में सबसे ज्यादा 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नालालई में कटारियों के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। इंतजामिया ने किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। वासा की टीमें बारिश से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। 30 रुपए इजाफी भत्ता टैक्स लिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? अब ये जो लेवी वसूल कर रहे हैं ये कौन दे रहा है? मोटरसाइकिल चलाने वाला वो तबका तकरीबन 15 से 20 हजार रुपए गवर्नमेंट को ये लेवी का भत्ता अदा करता है। पेट्रोलियम लेवी में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी की अपील पर मुल्क भर में धरने। लेवी के नाम पर गरीब अवाम का माशी कत्ल किया जा रहा है। मोटरसाइकिल चलाने वाले लेवी का भत्ता दे रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में खिताब। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर जमात इस्लामी के कारकुनों का धरना। मीर रजा कत्ल केस की उलझी गुत्थी सुलझाने की कोशिशें तेज। 29 जुलाई को सबसे पहले इलाज किसने देखी? पुलिस और एम्बुलेंस कब पहुंची? सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ गईं। वॉइस रिकॉर्डेड कैमरों की फुटेजेस भी हासिल करने की कोशिशें। तफ्तीशी टीम को मीर रजा की जानिब से दिफाई फायरिंग का भी शुबा। दोनों हाथों पर गन शॉट के शवाहिद मिले। जियो फेंसिंग में कुछ मशकूक नंबर भी सामने आ गए। नए सूबों के मुतालबे पर पीपल्स पार्टी बरहम। जो मर्जी कर लें, सिंध में सूबा नहीं बनेगा। सूबे बनाना पार्लियामेंट सियासी जमातों और सूबे में रहने वालों का काम है। सईद गनी का दो टोक पैगाम। वफाकी वजीर दाखिला की सिंध में सूबे की बात करने की क्या हैसियत? DG ISPR का ये काम नहीं कि बताएं कि सूबे बनने हैं या नहीं। सिंध के वजीर मेहनत की गुफ्तगू। बनने चाहिए। क्यों? लॉजिक क्या है? क्यों बनने चाहिए? इसलिए कि मौजूदा सूबे जो है वो हमारा निजाम नहीं सही तरह चला रहे हैं। सो बेसिकली कोई जमात पावर को नीचे डिवॉल्व नहीं करना चाहती। नए इंतजामी यूनिट्स के क़याम के लिए कौमी इत्तिफाक राय पैदा करने की कोशिशें। SDPI के ज़ेर एहतमाम कौमी मुबाहिसा। कमर ज़मान कायरा ने नए सूबों की बहस के दौरान दूरियां ना बढ़ाने का मशवरा दे दिया। बल्दियाती निज़ाम को बाइख्तियार बनाने की भी तजवीज़। फवाद चौधरी आबादी के लिहाज से नए इंतजामी यूनिट्स के क़याम के हामी। नए इंतजामी यूनिट्स बनने से बराह रास्त आवाम को फ़ायदा होगा। सीनियर सियासतदान की राय। PTI रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने नए सूबों के लिए नेशनल कमीशन बनाने की तजवीज़ दे दी। नए सूबों के क़याम से फंड्स की बेहतर मुंतकली होगी। मुस्तफ़ा कमाल का इजहार ख्याल। देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट अपने सूबाई दारुल खिलाफा से जितनी दूर है वो उतना ज्यादा पसमानदा है। कि मुझे जो आज जो सबसे बड़ा फियर जो मैं नजर आता है कि ये जो सिम्टम्स मैं जिक्र कर रहा हूँ इसका जो एंड है ना, आप ग्राउंड पे आपसे लोग नाराज हो। बैरिस्टर गौहर का बानी PTI से मुतालिक रिपोर्ट पर इजहार तशवीश। वाज़ेह कर दिया, बानी की सेहत से मुतालिक कोई भी गफलत काबिल कबूल नहीं। चूहे बिल्ली का खेल बंद करके बानी से उनकी फैमिली और ज़ाती मुआलिजीन की मुलाकात करवाई जाए। इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए। PTI रहनुमाओं का मुतालिबा। सानहे ज़ियारत की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन ने काम शुरू कर दिया। शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन मालूमात रखने वाले शहरियों को कमीशन के सामने पेश होने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में 14 साल या उससे जायद उम्र का शख्स रेहड़ी लगा सकेगा। KP असम्बली में 1,40,000 से जायद रेहड़ी बानों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने का बिल मंजूर कर लिया गया। कराची में इंटर प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के सालाना नताइज का ऐलान। पहली पोजीशन 3 उम्मीदवारों को मुश्तरका तौर पर मिली। आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के मोहम्मद साद आदिल, अब्दुल्ला जमाल और बहरिया कॉलेज की तालिबा आयशा राशिद 1006 नंबर लेकर पहली पोजीशन की हकदार। आदमजी साइंस कॉलेज के मोहम्मद अहमद रजा ने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली।
दिल्ली गवर्नमेंट कॉलेज के हाफिज अब्दुल राफे और अनस जावेद ने मुश्तरका तौर पर तीसरी पोजीशन अपने नाम कर ली। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के बायस आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में दोबारा इजाफा। ब्रांड खाम तेल की कीमत तकरीबन $2 इजाफे से $90.42 फी बैरल तक पहुंच गई। WTI खाम तेल की कीमत भी $1.5 तक बढ़ गई। इजाफे के बाद फी बैरल 83.97 का हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेडिंगले क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस सेशन। कोचेज ने खिलाड़ियों को इंग्लैंड की कंडीशन के मुताबिक ट्रेनिंग करवाई। पाक इंग्लैंड 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच बुध से शुरू होगा।